हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर एस्टेट। तो मैंने आपको उसमें जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो करवाया था। तो मैंने आपको आदिकाल करवा दिया है और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ भक्ति काल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल। भक्ति काल को क्या कहा जाता है? पूर्व मध्य काल, या फिर हम कहें कि पूर्व काल को ही भक्ति काल कहा जाता है। ठीक है, इसका समय कितना है? 1350 से 1700 तक है। जो हमारा आदिकाल था उसका समय कितना था? उसका समय था 1050 से 1375। ठीक है, तो जो आदिकाल का समय ये था और जो हमारा भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 तक। ठीक है, चलिए। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज शब्द से हुई है। किससे हुई है? भज शब्द से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। तो कौन सा उपनिषद है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र आदि के प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं। तो ये चीज़ें फैक्ट हैं, इनकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती है। ये चीज़ें बस एक ही चीज़ से याद हो सकती हैं, हम इसको बार बार रिवीजन करें, रिपीट कर करके पढ़ें तो हमें याद होंगी। ठीक है, अब देखो, हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा से हुआ। अलवार भक्त कौन से होते हैं? जो विष्णु जी के भक्त होते हैं ना, तो उनको ही अलवार भक्त कहा जाता है। और इनके साथ ही एक होते हैं नैनार। ठीक है, तो उनके साथ ही एक नैनार होते हैं। तो ये नैनार किसके भक्त होते हैं? ये शिव के भक्त होते हैं। ठीक है, अब देखो, इन्होंने क्या कहा है कि भाई दक्षिण भारत के जो अलवार भक्त हैं उनकी परंपरा से, एक मिनट, उनकी परंपरा से हुआ। ठीक है, क्या हुआ था? देखो, हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा से हुआ। इन अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। 12 अलवार में प्रथम भक्त नमलवार और षटकोप माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ऐसे सेम क्वेश्चन नहीं आता आपको, है ना। ये काल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं कि भाई आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ऊपर लिख दिया जाएगा असंगत कथन चुनिए या संगत कथन चुनिए। तो इस प्रकार से आएंगे। तो आपको है ना एक एक लाइन जो है पढ़ के जानी है, क्योंकि क्या पता कौन सी लाइन आ जाए। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इन दोनों को देखो कि भाई भक्ति जो शब्द है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है? भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र आदि के प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, मतलब कि भक्ति आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? अलवार भक्तों की परंपरा से हुआ था। ठीक है, अलवार भक्त जो थे उनकी संख्या कितनी है? 12 मानी जाती है। और 12 अलवार में प्रथम भक्त नमलवार या षटकोप माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा था? भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा। तो रामचंद्र जी शुक्ल जो हैं उन्होंने पूर्व मध्य काल को क्या कहा है? भक्ति काल कहा है। पूर्व मध्य काल कौन सा? यानी कि जो कि हमारा भक्ति काल है। ठीक है, पहले आदिकाल था, फिर उसके बाद क्या है? पूर्व मध्य काल, फिर आता है हमारा आधुनिक काल। तो ये जो पूर्व मध्य काल है इसको क्या कहा जाता है? इसको भक्ति काल कहा जाता है। ठीक है, और भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, तो ये मतलब भक्ति काल को स्वर्ण युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था, लेकिन सबसे पहले जिसने कहा था वो था जॉर्ज ग्रियर्सन था, और उसकी सहमति देने वाले रामचंद्र जी शुक्ल भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल जो है उनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक है सगुण काव्य धारा, दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। अब देखो, भक्ति काल जो है पूर्व मध्य काल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। भक्ति काल भी जो है कई भागों में बटा है, और इनके कौन जो पार्ट है देखते हैं। भक्ति काल जो 2 भागों में बांट दिया, एक होता है निर्गुण काव्य धारा, एक होता है सगुण काव्य धारा। ठीक है, जो निर्गुण काव्य धारा है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और एक है प्रेमाश्रयी शाखा, जो निर्गुण काव्य धारा की है। सगुण काव्य धारा भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक है रामाश्रयी शाखा और एक है कृष्णाश्रयी शाखा। यानी कि देखो, जो कि निर्गुण काव्य धारा है
वो दो है, एक है ज्ञानश्री प्रेमाश्री। अब जो ज्ञानश्री प्रेमाश्री है इनको ही संत काव्य और सूफी काव्य कहा जाता है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि ज्ञानश्री को संत काव्य और प्रेमाश्री को सूफी काव्य कहा जाता है। और जो संत काव्य है ये ज्ञानश्री ये शाखा है, इनके कवि कौन है, कबीर जी हैं, ठीक है। और प्रेमाश्री शाखा और सूफी काव्य है जो इनके मतलब इनके कवि कौन है, जायसी। जायसी का पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद जो रामाश्रयी शाखा है इनके कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं। और कृष्णाश्रयी जो शाखा है उनके कवि हैं सूरदास जी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो देखो सब पहले हम ये करेंगे जो ज्ञानश्री शाखा है संत काव्य, लेकिन इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो हमारा निर्गुण काव्य धारा है उसकी ज्ञानश्री शाखा करेंगे, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या दे रखा है, देखो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, जो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसे भी हमारे पास आ जाएगा, तो हमें ध्यान रखना है कि जो हिंदी साहित्य है वो किसका, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है हमारे भक्ति काल को। उसके बाद है जॉर्ज ग्रियर्सन को क्या कहा गया है, ईसाइयत की देन कहा गया है। ताराचंद को क्या कहा गया है, अरबों की देन कहा गया है। ताराचंद को अरबों की देन, एक मिनट, ताराचंद को नहीं कहा गया, ताराचंद ने कहा है। किसको कहा है, हमारे भक्ति काल को कहा है, ठीक है। तो याद रखना जो ताराचंद ने अरबों की देन कहा है किसको, भक्ति काल को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाइयों की देन कहा है किसको, जो मतलब भक्ति काल को। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा गया है, भक्ति काल को कहा है, ठीक है। रामचंद्र जी शुक्ल इन्होंने बाहरी आक्रमण प्रतिक्रिया कहा है, किसको कहा है, भक्ति काल को कहा है कि बाहरी आक्रमण प्रतिक्रिया है, रामचंद्र जी शुक्ल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास, की भाई है ना जो भारतीय परंपरा है भक्ति काल में स्वयं ही आ गई है। तो ये किसने के द्वारा कहा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, दक्षिण भारत से, मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, अलवार क्या कहा गया है, अलवार या विष्णु भक्त वैष्णवाचार्य, ठीक है। अलवार या विष्णु भक्त क्या है, वैष्णवाचार्य जी हैं, ठीक है। विष्णु भक्त, देखो अलवार मैंने आपको बताया था विष्णु भक्त, लेकिन वैष्णवाचार्य यानी कि जो विष्णु भक्त हैं और उनके जो आचार्य हैं वो, जैसे रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामीचार्य, तो ये सारे क्या हैं, वैष्णवाचार्य हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया है। तो किसने किया है, हमारे जो विष्णु भक्त हैं उन्होंने किया है। और दक्षिण भारत जो है भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन आया, उसके और कब आया था भाई, 13वीं सदी में आया था। और फिर महाराष्ट्र में, और उसके बाद उत्तर भारत में आ गया, ठीक है। उत्तर भारत जो हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह होते हैं ना, ये किस में होते हैं, ये उसमें होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत, रामानंद और भक्ति का सूत्रपात, यानी कि जो भक्ति आंदोलन था जब उत्तर भारत में आया तो उसे कौन लेके आया था, तो रामानंद जी थे, वो क्या है उत्तर भारत में लेके आए थे, किसका, भक्ति का सूत्रपात या फिर भक्ति आंदोलन, ठीक है। यानी कि भक्ति आंदोलन जो है उत्तर भारत में शुरुआत किससे हुई थी, तो वो हुई थी रामानंद से हुई, ठीक है। अब देखो देशव्यापी स्वरूप में क्या है कि भक्ति आंदोलन जो हुआ था वो सबसे पहले दक्षिण में आया। दक्षिण में किन के पास आया, अलवार के पास आया। अलवार कौन थे, विष्णु भक्त थे, ठीक है। उसके बाद अलवार भक्त कितने थे, 12 थे संख्या में, अलवार भक्त कितने थे, 12 थे। फिर नैनार है, नैनार जो कौन थे, शिव भक्त थे, और शिव भक्त संख्या में कितने थे, 63 थे। और वैष्णवाचार्य, तो पूरे देश में मतलब इनसे क्या हो गया, धीरे धीरे हमारे देश में भक्ति आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब महाराष्ट्र में कौन लेके आया जो भक्ति आंदोलन है, मतलब शुरुआत किन्होंने की, तो वारकरी संप्रदाय है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने क्या किया, इसकी शुरुआत की, किसकी, भक्ति आंदोलन की। तो ज्ञानेश्वर, कौन से ऐसे वारकरी संप्रदाय में कौन थे, ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे। तो ये जो चार थे, ये चार हमारे क्या थे, महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन है उनको लेके आए थे। और ये किसके थे, ये वारकरी संप्रदाय के सदस्य थे, ठीक है। उत्तर भारत में रामानंद लेके आए थे, ये मैंने आपको इधर बता ही दिया था, ठीक है।
उड़ीसा में पंच सखा लेके आए थे भाई, जो उड़ीसा है उसमें पंच सखा लेके आए थे। तो पंच सखा कौन कौन थे? देखो, पंच सखा में बलराम दास थे, अनंत दास थे, यशोवंत दास थे, जगन्नाथ दास थे और अच्युतानंद दास थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। उड़ीसा में 5 सखा लेके आए थे, 5 सखा लेके आए थे, बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास। ठीक है। असम में शंकर देव लेके आए थे। तो हमें ये एक एक दो नाम भी याद रखने हैं। ठीक है। अब देखो, भक्ति काव्य में हमने जो ये तो महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है। अब हम करेंगे जो हमारा जो निर्गुण काव्य है, उसमें ज्ञानश्री या संत काव्य है, तो उसकी। ठीक है, पहले पढ़ते हैं भक्ति काव्य में भाषा वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। भाषा वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। निर्गुण काव्य की विशेषता क्या है? निर्गुण काव्य की विशेषता तो वो निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास। किसमें? निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास। देखो, निर्गुण निराकार यानी कि है ना, ये ऐसे ईश्वर में विश्वास रखते थे जिनका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, जैसे कि कोई मूर्ति नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं होता ना, तो ऐसे ईश्वर में विश्वास रखते थे। ये कौन? निर्गुण काव्य की विशेषताएं बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। सेकंड है धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कृतियों का विरोध। ठीक है, तो इनका विरोध किस में किया जाता था? निर्गुण काव्य में किया जाता था। फिर है जाति प्रथा का विरोध, ये भी निर्गुण काव्य में किया गया है। लोक भाषा का प्रयोग यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग होता था इनमें। ठीक है। फिर है हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन भी इसी में ही होता था। ठीक है, तो कौन कौन से होते थे? देखिए, निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास, धार्मिक रूढ़ी और सामाजिक कृतियों का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, लोक भाषा का प्रयोग और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। तो ये हमारे निर्गुण काव्य की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं संत काव्य की विशेषता। अब जो निर्गुण काव्य के अंदर आपको 2 बताए थे मैंने। निर्गुण काव्य में 2 थे, एक तो संत काव्य था और एक था हमारा सूफी काव्य। ठीक है, संत काव्य और सूफी काव्य। तो अब सबसे पहले हम संत काव्य करेंगे। ठीक है, संत काव्य की जो विशेषताएं हैं, जिसको हम ज्ञानश्री भी कहते हैं, ज्ञानश्री शाखा। ठीक है, चलिए। गुरु की महत्ता, सबसे फर्स्ट है हमारा गुरु की महत्ता, गुरु की इम्पोर्टेंस। फिर है योग व भक्ति का समन्वय। ठीक है, शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, यानी अनावश्यकता है, शास्त्र ज्ञान जरूरी नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आडंबरवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद का विरोध। ठीक है, किस में था? ये संत काव्य में था। ठीक है। मुक्तक काव्य रूप, मुक्तक काव्य रूप क्या होता है? मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है? जो कि एक कहानी से स्टार्ट होता है और उसी कहानी में जुड़ी रहती है, और सेकंड चैप्टर और लास्ट चैप्टर भी उसी कहानी पे ख़त्म होता है। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ से स्टार्टिंग की है उस चीज़ से ही जुड़ा रहना और लास्ट में जाके उसी चीज़ से जुड़ते रहने, और उसका छंद भी साथ में, उसके काव्य भी साथ में। ठीक है, कहानी की तरह उसको लेके चलना क्या होता है? वो हमारा प्रबंध काव्य में आता है। लेकिन जो मुक्तक काव्य में क्या होता है? मुक्तक काव्य में एक छोटी सी रचना होती है और अपने आप में परिपूर्ण होती है। ठीक है, तो हमारा मुक्तक काव्य रूप होता है। चलिए, फिर है हमारा कि भाई भाषा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसकी भाषा को? जो कि ये जो संत काव्य है ना, संत काव्य की भाषा को कहा है पंचमेल खिचड़ी। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब ये क्यों कहा है? क्योंकि इनकी भाषा क्या थी? शुद्ध सदुकड़ी भाषा थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि भाई जो संत काव्य है उनकी भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी थी। ठीक है, उसके बाद है संत काव्य। देखिए, अब संत काव्य की कवि और रचनाएं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है बीजक। बीजक में साखी सबद रमैनी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हैं। तो ये किसकी हैं? ये कबीरदास जी की हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको कबीरदास ना मिले और धर्मदास मिल जाए, क्योंकि ये इसके शिष्य हैं, कबीरदास जी के शिष्य हैं धर्मदास, तो आप इनको भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा कि बीजक जो है इसके अंदर हैं साखी सबद रमैनी, तो ये कबीरदास द्वारा रचित है। उसके बाद है बानी। बानी किसके द्वारा रचित है? रैदास जी के द्वारा रचित है। बानी किसके द्वारा रचित है? बानी रैदास द्वारा रचित है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित, ये गुरु नानक की है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो।
सुंदर विलाप किसकी है? सुंदर दास की है। ठीक है। रतन खान ज्ञानबोध मल्लुकदास जी की है। रतन खान ज्ञानबोध किसकी है? मल्लुकदास जी की है। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं जो कि संत काव्य की हैं। दोबारा से देखते हैं। बीजक साखी सभद्रमणि कबीरदास शिष्य इनके धर्मदास हैं। बानी रैदास जी के। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित गुरु नानक जी की हैं। सुंदर विलाप सुंदरदास की है। रतन खान और ज्ञानबोध मल्लुकदास जी की रचना। ठीक है। आगे बढ़ते। अब संत काव्य जो है उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? देखो, कबीर हैं, नानक जी हैं, धर्मदास है, रज्जब है, सहजोना बाई है, दादू हैं, मल्लुकदास है, चरणदास है, सुंदरदास है। तो आपसे ये पूछा जाए कि जो संत कवि है, ठीक है, ये मतलब ये मान लो दादू का ही पूछ लिया, तो ये जो हैं दयाल जी हैं, तो ये कौन से मतलब भक्ति काल के कौन से काव्य से जुड़े हुए हैं? तो ये क्या है? संत काव्य से जुड़े हुए हैं। आप आराम से बता दोगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे संत काव्य हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं सूफी काव्य। सूफी काव्य क्या है हमारा? प्रेमाश्रयी। पहले हमने कौन सा करा था? पहले हमने किया था संत काव्य। संत काव्य क्या था हमारा? ज्ञानाश्रयी था। ठीक है। अब हम करेंगे सूफी काव्य जो कि हमारा प्रेमाश्रयी। तो देखो क्या कहा गया है कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा प्रेमाश्रयी काव्य धारा को और क्या क्या कहा जाता है? देखो, सूफी काव्य तो कहा ही जाता है, प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखनी है हमें। तो प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य और प्रेमाख्यानक काव्य और प्रेम मार्गी काव्य भी कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है। विशेषता इनकी क्या है? देखो, प्रेम का आधिक्य। ठीक है। काव्य रूप कौन सा है? कथा काव्य। ठीक है। प्रेम का आधिक्य किस में है? ये हमारे सूफी काव्य में है, यानी कि प्रेम की अधिकता है। ठीक है। काव्य रूप कौन सा है इसमें? कथा काव्य, यानी कथा के तरीके से इसमें दिया गया है। काव्य भाषा कौन सी है? अवधि भाषा है। भाई ये भी चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है। वियोग श्रृंगार का आधिक्य, यानी कि इसमें वियोग श्रृंगार का भी आधिक्य यानी अधिकता है इसमें। पद्मावती में किसका? नागमती का भी विवरण दिया गया है। ठीक है। तो वियोग हो गया। ठीक है, क्योंकि विवरण तो ये क्या हो गया? पद्मावती का विरह वर्णन हो गया। ठीक है। तो इसमें वियोग आ गया। ठीक है। तो वियोग वर्णन भी है और प्रेम का आधिक्य भी है। तो हर चीज़ इसमें है। किसमें? सूफी काव्य में। आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख कवि कौन हैं? सूफी काव्य के। सूफी काव्य के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। सिकंदर व लोदी व बाबर के समकालीन। सिकंदर लोदी जो कि हमारा पानीपत का युद्ध हुआ था ना, ठीक है, तो उस टाइम पे जो ये सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उनके समकालीन थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी थे। ठीक है। और ये एक सूफी कवि थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? इनकी प्रमुख रचनाएं देखो, पद्मावत है जो है मोहम्मद जायसी की ही है। अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, 12 मासा है आदि। तो ये सारी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? ये सारी हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, 12 मासा आदि। अब देखो, जो ये पद्मावत है इसके बारे में क्या कहा गया है? पद्मावत के बारे में पढ़ते हैं। जो पद्मावत है तो प्रेम की पीर, यानी कि है ना, ये इनके अंदर एक टाइटल होता है ना कि ये चीज़ किस चीज़ पे आधारित है। ठीक है। तो वो चीज़ है कि प्रेम पे आधारित है ये जो हमारी पद्मावत है, प्रेम की पीर। प्रबंध काव्य है इसमें। ठीक है। प्रबंध काव्य कौन सा होता है? जो कि एक कहानी से स्टार्ट होता है और वो ऐसे ही चलता है, उसी से जुड़ी कहानी, एक कहानी की तरह ही चलता है, उसमें कोई भी बीच में गैप नहीं। अब देखो, इसकी भाषा कौन सी है? भाषा है अवधि। ठीक है। छंद कौन सा है? चौपाई और दोहा। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? मैंने आपको बताया है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और दोहा में कितनी मात्राएं होती है? दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। छंद जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जो ये पद्मावत है, इसमें जो चित्तौड़ का शासक था ना, वो कौन था? राजा रतन सेन तथा सिंगर। ये क्या था? ये चित्तौड़ का शासक था, यानी राजा था। द्वीप की राजकन्या कौन थी? पद्मिनी जी थी। ठीक है। तो ये प्रेम कथा है इन दोनों की, जो कि है पद्मावत।
ठीक है। तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है। पद्मावत क्या है, इन दोनों की प्रेम कथा है, किसकी, राजा रतन सिंह की, रतन सेन की और पद्मिनी जी की। आपने वो एक पिक्चर देखी होगी जो पद्मावत नाम से आई थी, ठीक है, तो वो इन्हीं पे आधारित थी, ठीक है। जो पद्मिनी जी हैं और रतन सेन है, इन्हीं पर आधारित थी कौन सी, पद्मावत। तो जिसने नहीं देखी जाके देख सकते हैं भाई, ठीक है। पहली पत्नी नागमती का वीर वर्णन भी किस में है, इसी में है, कौन सी, पद्मावत में ही है। हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सूफी काव्य। तो अब हम करेंगे कौन से, जो रामाश्रयी है और राम भक्ति काव्य धारा है। देखो आपको दो मैंने भक्ति काल में क्या बताए थे, एक बताया था निर्गुण, ठीक है, और एक बताया था सगुण, ठीक है। अब जो निर्गुण है, निर्गुण के दो बताए थे, एक तो था कौन सा, मैंने आपको बताया था संत काव्य, यानी जिसको हम ज्ञानाश्रयी कहते हैं, ठीक है, और एक बताया था सूफी। तो हमारे जो है संत और सूफी तो दोनों हो गए हैं। अब हम करेंगे सगुण काव्य। सगुण काव्य में सबसे पहले हमारा रामाश्रयी, ठीक है, और रामाश्रयी में कौन सा है भाई, रामाश्रयी में भी हमारा राम भक्ति धारा है, ठीक है, राम भक्ति काव्य धारा, यानी कि जो हमारे निर्गुण थे, सूफी संत थे, उनमें किसकी जो भक्ति होती थी, उनमें हमारे मतलब कि विष्णु भक्त होती थी। अब यहाँ पे विष्णु भक्त के अवतारों की भक्ति होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को लक्ष्य माना है, किसकी, राम की उपासना को लक्ष्य माना है कि सिर्फ राम जी की भक्ति में ही रहना है, तो उनको ही लक्ष्य माना है, तो वे क्या कहलाते हैं, रामाश्रयी शाखा के कवि कहलाते हैं, ठीक है। कि भाई जिन भक्ति कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को लक्ष्य माना है, तो वो रामाश्रयी शाखा के कवि कहलाते हैं। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं भाई, एक है रामानंद, ठीक है, रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, नरहरिदास आदि। तो ये क्या थे, ये रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई, जो राम जी को मानते हैं, कौन कौन से हैं, रामानंद है, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, नरहरिदास आदि। तो ये हमारे रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो रामाश्रयी शाखा है उनकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं क्या हैं कि राम का लोकनायक रूप वर्णन, यानी जो राम जी हैं इनका लोकनायक के रूप में वर्णन, ठीक है। मर्यादावाद भी माने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना श्री राम को। उसके बाद है मानवतावाद, मानवतावाद भी माने जाते हैं, ठीक है। लोक मंगल की कामना की सिद्धि। भाषा क्या है इनकी, अवधि है, और काव्य क्या है, प्रबंध मुक्त, यानी ये दोनों ही इसमें काव्य आ जाते हैं, ठीक है। चलिए क्या कहा जाता है तुलसी जी के बारे में। अब जब जहाँ पे श्री राम की बात आएगी वहाँ पे तुलसी जी की बात तो आनी ही है, क्योंकि रामचरितमानस की रचना किन्होंने की थी, तुलसी जी ने की थी। तुलसी का सारा काव्य समन्वय विराट की चेष्टा है। तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय विराट की चेष्टा है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। रामचरितमानस 7 कांड बाल। अब जो रामचरितमानस जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास जी के द्वारा। तो ये जो है इसमें कितने कांड बताए गए हैं, इसमें 7 कांड बताए गए हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तरकांड है। तो इस प्रकार से हमारे रामचरितमानस में 7 कांड बताए हुए हैं, ठीक है। अब देखो जो ये हमारी रामाश्रयी शाखा है, इसके जो प्रमुख रचना एवं रचनाकार हैं वही वो पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो राम आरती रामानंद जी की है, ठीक है। जो राम आरती रचना है वो किसकी है, रामानंद जी की है। रामाष्टयाम किसकी है, अग्रदास जी की है। आपको नहीं बार बार रिपीट कर करके पढ़नी है, क्योंकि है ना एक बार में कोई भी चीज़ हमें याद नहीं होती है, लेकिन जब हम, और ये जो उम्र है ना हमारी, ये याद करने की है भी नहीं। अब तो क्या है, चीज़ों को हम सिर्फ देख के उसको पढ़ें और बार बार पढ़ें, रिपीट कर करके पढ़ें, तो हमारी नॉलेज में वो चीज़ रहती है। और जिस दिन हमने वो पढ़ना छोड़ दिया तो वो निकल जाती है, ठीक है। तो अभी जो है याद करने की उम्र नहीं है, अभी हमें चीज़ों को रिपीट कर करके पढ़ने की ज़रूरत, ताकि वो हमारी नॉलेज में बनी रहे, ठीक है। तो रामाष्टयम किसकी है, अग्रदास जी की है। भरत मिलाप किसकी है, ईश्वरदास जी की है, ठीक है। भरत मिलाप किसकी है, ईश्वरदास जी की है। उसके बाद रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली,
पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला, उसके बाद है नहहु, वैराग्य संदीपनी। तो ये सारी की सारी रचनाएं हमारी तुलसीदास जी की हैं, 12 रचनाएं हैं। ठीक है, देखो रामचरितमानस है, गीतावली है 2, दोहावली 3, कवितावली 4, विनय पत्रिका 5, कृष्ण गीतावली 6, पार्वती मंगल 7, जानकी मंगल 8, बर्वे रामायण 9, रामाज्ञा प्रश्नावली 10, रामलला नहहु 11 और वैराग्य संदीपनी 12। तो इस प्रकार से हमारी कितनी होगी, 12 रचनाएं होंगी और तुलसीदास जी की ये सारी की सारी। ठीक है, अब भक्तमाल, भक्तमाल किसकी है, नाभादास जी की है। रामचंद्रिका केशवदास जी की है। ठीक है, रामचंद्रिका किसकी है, केशवदास जी की। अब जो रामचंद्रिका है केशवदास जी की, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, केशवदास जी को कहा जाता है। इनकी रचना मत लेना, रचना तो केशवदास जी की रामचंद्रिका ही है, लेकिन कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, केशवदास जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन आ जाए कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है, तो वो किसे कहा गया है, केशवदास जी को कहा गया है। ठीक है, पुरुषय रामायण, पुरुषय रामायण किसकी है, नरहरिदास जी की है। किसकी है, नरहरिदास जी की है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कृष्णाश्रय शाखा। रामाश्रय शाखा हो गया। एक बार रामाश्रय शाखा को देख लेते हैं कि हमने रामाश्रय शाखा में क्या क्या पढ़ा है। कि देखो, जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम जी की उपासना को लक्ष्य माना, वो रामाश्रय शाखा कहलाई। प्रमुख कवि कौन कौन थे भाई, रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, ठीक है, तुलसीदास, नाभादास, नरहरिदास। ठीक है, उनको राम का लोकनायक रूप, मर्यादावाद, मानवतावाद, लोक मंगल की कामना, सिद्धि, भाषा, अवधि और काव्य प्रबंध मुक्तक, ये हैं। फिर उसके बाद जो कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय विराट की चेष्टा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 7 कांड बताए हैं इनके, और इनके प्रमुख रचना और रचनाकार हैं। ये हमारी रामाश्रयी शाखा हो गई। कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा क्या है, देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ना, आप ये मत सोचना कि ये इनफ है। ये वीडियो जो है स्पेशली ये जो हम कर रहे हैं, आदिकाल है या फिर रीतिकाल है या फिर अभी हम भक्तिकाल कर रहे हैं, तो ये वीडियो इनफ नहीं है, क्योंकि है ना, ये बहुत अगर कोई पढ़ेगा ना तो बहुत डीप में होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए ये इस मतलब कि जो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि भी इम्पोर्टेंट हैं और शायद आ भी सकती हैं और आई भी हुई हैं, तो मैं आपके लिए वही चीज़ लेके आई हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं लेके आई हूँ। लेकिन आप ये मत सोचना कि भाई सब कुछ इसी के अंदर से आएगा, कि क्वेश्चन अगर कहीं से आ गया तो मैम आपने ये नहीं करवाया। तो मैं सिर्फ वो चीज़ें लेके आई हूँ जो मुझे लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है और ये आ सकती हैं। ठीक है, बाकी ये बहुत ज़्यादा है भाई, ये भक्ति काल है या रीति काल है, एक एक चीज़ है ना बहुत डीप में दी गई है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि भाई इससे इनफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो अभी लास्ट टाइम है हमारा, तो उसमें पढ़ने के लिए आपके लिए मतलब कि हेल्पफुल रह सकते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि भी ये जो वीडियो हैं लास्ट टाइम पे अगर आप पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि भाई ये आपके लिए कंप्लीट है, बिल्कुल इससे ज़्यादा आप कुछ करो ही मत, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। हाँ, हेल्पफुल आपके लिए ज़रूर होंगी। ठीक है, अब देखिए कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा को हम क्या कह सकते हैं, कृष्ण भक्ति धारा कह सकते हैं। ठीक है, देखो, जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की उपासना को लक्ष्य माना है, वे कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहलाते हैं। ठीक है, जो कि देखो, विष्णु का अवतार अगर राम की उपासना कहा है तो वो रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, लेकिन जो कृष्ण की मतलब कृष्ण की उपासना को लक्ष्य माना वो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं क्या हैं कि भाई देखो, कृष्ण का ब्रह्मा के रूप में चित्रण किया गया है, किसमें, श्री कृष्ण का। ठीक है, कृष्णाश्रयी शाखा में श्री कृष्ण का ब्रह्मा के रूप में चित्रण किया गया है। बाल लीला व वात्सल्य वर्णन। ठीक है, गेय पद परंपरा। और देखो, वात्सल्य वर्णन क्या होता है, वात्सल्य वर्णन यानी कि जो एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति है, व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति है, जो प्रेम होता है ना, उनको क्या कहा गया है, उनको वात्सल्य वर्णन कहा जाता है। ठीक है, बाल लीला जो कि उनकी बचपन की लीलाएं थी। ठीक है, गेय पद परंपरा, गेय पद परंपरा में गेय मीन्स होता है गाना। ठीक है, तो जो गाने की परंपरा थी वो। काव्य कौन सा था, मुक्तक जो काव्य है वो था इसमें। ठीक है, चलिए, भाषा कौन सी, ब्रिज भाषा है। कौन सी भाषा है, ब्रिज भाषा है। मध्य युग में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार ब्रिज मंडल में हुआ।
जो कृष्ण भक्ति जो है इसका प्रचार कहाँ हुआ, ये हुआ ब्रिजमंडल में। ठीक है, तो कब हुआ था, मध्य युग में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कृष्ण भक्ति संप्रदाय, अब देखो कृष्ण भक्ति के संप्रदाय कौन कौन से थे। देखिए, जो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे तो उनके संप्रदाय देखो, एक है वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी परंपरा, चैतन्य, ठीक है, गौड़ीय परंपरा। तो ये सारे जो थे ये सारे हमारे कृष्ण भक्ति के संप्रदाय थे। इनमें से जो प्रमुख संप्रदाय है, इन सारे में से जो प्रमुख संप्रदाय है वो कौन सा था, वल्लभ संप्रदाय। भाई जो वल्लभ वाला संप्रदाय ये जो है कृष्ण भक्ति का प्रमुख संप्रदाय है। ठीक है, उसके बाद देखो दर्शन, सबसे पहले जो प्रमुख संप्रदाय में वल्लभ संप्रदाय, और वल्लभ संप्रदाय में दर्शन जो है इसके कौन से हैं भाई, ये शुद्धाद्वैत संप्रदाय है। साधना का मार्ग कौन सा है, पुष्टि मार्ग कहा जाता है। और ग्रंथ कौन सा था भाई, श्रीमद् भागवत था। ठीक है, दर्शन कौन सा था, शुद्धाद्वैत दर्शन। ठीक है, साधना कौन सा था, पुष्टि मार्ग साधना। और ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, तो ये वल्लभ संप्रदाय के हैं, याद रखने हैं। उसके बाद वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी। ठीक है, कौन है, वल्लभाचार्य जी हैं, हमारे वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य जी कितने शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं। ठीक है, जो वल्लभाचार्य हैं हमारे उनके कितने शिष्य हैं, तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे, 4 शिष्य थे। देखो, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। कौन कौन से, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास किसके थे, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उसके बाद जो वल्लभाचार्य हैं उनके पुत्र विठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। आपने याद रखनी है कि जो वल्लभाचार्य है उनके भी 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और जो वल्लभाचार्य हैं उनके पुत्र हैं विठलनाथ, तो उनके भी 4 शिष्य थे, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। तो ये 4 शिष्य किसके हैं, ये 4 शिष्य हमारे विठलनाथ जी के हैं। तो ये 4 मिला के और ये 4 मिला के हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब ये जो 8 हो गए तो इन्होंने क्या कहा गया है, नोट करके देखो, वल्लभाचार्य और विठलनाथ के कवि मिलकर 8 होते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, 4 शिष्य उसके पुत्र विठलनाथ जी के थे, तो कुल मिलाकर 8 होते हैं। और इन्हें ही क्या कहा जाता है, अष्टछाप कवि कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई अष्टछाप कवि किसे कहा जाता है, तो जो वल्लभाचार्य और विठलनाथ हैं इनके जो शिष्य हैं उनको मिला करके क्या कहा जाता है, उनको मिला करके उन कवियों को ही अष्टछाप कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी, 1556 में विठलनाथ ने की थी। यानी कि 4 तो जो वल्लभाचार्य होके चले गए, लेकिन उनके बाद उनके पुत्र ने 4 शिष्य और मिलाकर अष्टछाप की स्थापना करी, कब की, 1556 में। ठीक है, अब जो है हमारा इनके हम रचना और रचनाकार करते हैं। देखो, जो सूरसागर है, सूरसारावली, ये इसके रचनाकार कौन है, सूरदास हैं। साहित्य लहरी ब्रह्मगीत के भी सूरदास ही हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, इनके रचनाकार कौन है, हमारे सूरदास जी हैं। आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो फुटकल पद है, फुटकल पद के कौन है भाई, कुंभनदास जी हैं। ठीक है, फुटकल पद के कौन है, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, फुटकल पद के कौन है, फुटकल पद के हैं हमारे कुंभनदास जी। परमानंद सागर के कौन है, परमानंद दास। देखो, कुछ ऐसी ऐसी रचनाएं होती हैं ना जो कि उनके नाम से ही मैच करती हैं, तो हमें उनको पढ़ के पता लगा सकते हैं कि कौन सी रचना किसकी है। जैसे परमानंद सागर की कौन सी है, परमानंद दास है। द्वादश यश की कौन सी है, चतुर्भुज दास है, चतुर्भुज दास। राज पंचाध्यायी नंददास। नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, ये किसकी है, मीराबाई जी की हैं। ठीक है, कौन सी हैं भाई, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, तो ये मीराबाई जी की हैं। उसके बाद प्रेम वाटिका, ठीक है, सुजान रसखान, तो ये किसकी है, रसखान जी की हैं। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये हमारी रसखान जी की हैं। सुदामा चरित किसकी है, नरोत्तम दास की हैं। दोबारा से देख लेते हैं एक बार जो रचनाएं हैं उनको।
देखो जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी ने कौन कौन सी लिखी है? सूर सागर, सूर सारावरी, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद फुटकल पद किसकी है? कुंभनदास जी की है। ठीक है। फुटकल पद किसकी है? कुंभनदास जी की है फुटकल पद। परमानंद सागर परमानंद दास की। द्वादशयस चतुर्बुद्ध दास की। उसके बाद है रास पंचाध्यायी नंददास की। नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, ये मीराबाई जी की है। प्रेम वाटिका सुजान रसखान हमारे किसकी है? रसखान जी की है। और सुदामा चरित जो है ये किसकी है? हमारे नरोत्तम दास जी की है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो भक्ति काल है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो वो भी ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और भाई अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी है ना आपकी जो भक्ति काल हो गया है उसके बाद आपके लिए जो है रीति काल आएगा। ठीक है। रीति काल आएगा और फिर उसके बाद आधुनिक काल। ठीक है। तो ये 4 काल तो कंप्लीट करने ज़रूरी ही हैं। ठीक है। तो ये 2 वीडियो भी आएंगी आप लोगों के लिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसको भी हेल्प चाहिए अभी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम पे ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।